देश की आजादी के बाद से अब तक के सबसे नाकामयाब प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उनका काम आग बुझाने का होना चाहिए, बल्कि वो खुद आग लगाते हैं। ये कहना है कांग्रेस के सीनियर लीडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री प्रमोद तिवारी साहब का। पिछले दिनों वक्त मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात बनारस के इंडो पाक मुशायरे में कही। ये है वक्त मीडिया, यूट्यूब का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुशायरे का चैनल। अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचा, हर महीने 7.5 लाख लोगों तक पहुंच रहा है। आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के तारीखी शहर बनारस के बेनिया बाग का मशहूर इंडो पाक मुशायरे का खास वीडियो। इस इंडो पाक मुशायरे के कन्वीनर हैं जनाब अशफाक मेमन साहब। राजीव गांधी जी की याद में ये 23वां इंडो पाक मुशायरा है, जिसका 2 लाइन का मकसद है कि गूंजे कहीं पे शंख, कहीं पर अजान हो, जब जिक्र एकता हो तो हिंदुस्तान हो। तो दोस्तों, ये हैं जनाब अशफाक मेमन साहब, खूबसूरत नेकदिल इंसान, बनारस इंडो पाक मुशायरे के कन्वीनर, जो इस मुशायरे के जरिए बनारस की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने में अपना अहम रोल अदा करते हैं। अशफाक मेमन साहब एक अदब नवाज शख्सियत के मालिक भी हैं, क्योंकि वो इसी मुशायरे में हर साल कई शोरा इकराम की किताबों को पब्लिश कराकर उसका रस्म इजरा भी कराते हैं। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में जनाब जगत किशोर चौरसिया साहब और अशफाक मेमन साहब के साहबजादे जनाब अख्तर मेमन एडवोकेट साहब ने भी अपना नुमाया किरदार अदा किया। सुबह होने को है, गीत को किस तरह सुनना चाहिए, किस जिंदा दिली से सुनना चाहिए, इतने से इल्तिजा करना चाहती हूँ। अगर लगे कि मेरे एक एक मिसरे आपकी आवाज बनकर आपकी खिदमत में आप तक पहुंच रहे हैं, तो आपकी दुआ भी मुझे उसी तरह लगनी चाहिए, आपकी शिरकत भी मुझे उसी तरह से मिलनी चाहिए। सुने कि हम शिया वहाबी सुन्नी के फंदे में जकड़े हैं, बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं मगर अकड़े हैं। हम शिया वहाबी, जोरदार तालियां बजाइए, वाकई ऐसा है कि नहीं है? लेकिन हमें ऐसा नहीं होना कि हम शिया वहाबी सुन्नी के फंदे में जकड़े हैं, बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं मगर अकड़े हैं। आकाश की ऊंचाई पर अपने परचम लहराए, हम छोड़ के फिरके बिरके फिर एक अगर हो जाए। फिर एक अगर हो जाए, ऐसा हुआ तो फिर ये दुनिया, ऐसा हुआ तो फिर ये दुनिया कदमों में झुक जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप सबकी फेवरेट शायरा मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा ने अपने गीत के जरिए मुसलमानों को पैगाम दिया। इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार की जीत पर भी शेर कहे हैं और फिर अच्छे दिन कब आएंगे तब आएंगे ये गीत भी सुनाया। फिलहाल आप उन्हें सुनेंगे, ये 20-25 मिनट का वीडियो है, लेकिन 35 सेकंड में पहले हमारी सुन लीजिए। जी हाँ, येला टॉक साहिबान, कदरदान, मेहरबान भाईजान, सब सुन लो मेरी जान। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हाँ, येला टॉक अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हाँ, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। मैं आपकी मुलाकात और गुजारिश उनसे करूं जो निसाई लहजे में आज की खातून के जज्बात और एहसासात के साथ साथ समाज की नाहमवारियां और आज की सच्चाइयों को बड़ी बेबाकी के साथ तबसरा करते हुए एक अच्छे और सच्ची शायरी आपकी खिदमत में पेश करें। इंतहाई शाइस्ता लहजा, बहुत संजीदगी के साथ गजल और गीतों में, अपनी नज़मों में आपके जज्बात को समेटने वाली शायरा मोहतरमा शबीना अदीब माइक पर। आइए हजरात, जनाब सदर से इजाजत, बड़ा खूबसूरत मुशायरा मुबारक आप सबको।
जरा सा तशरीफ रखें तो मुझे अच्छा लगेगा। कुछ देर की बात है क्योंकि वक्त बहुत कम है। हमारे सदर साहब को भी पढ़ना है, जौहर साहब को भी पढ़ना है। पढ़ना कुछ और चाहती थी लेकिन वक्त नहीं है। बहरहाल कोशिश करती हूँ कि आज बैठ जाइए हजरात, बैठ जाइए, मैं यहाँ से शुरू बैठ करूँ। जाइए। शरीक हो जाइएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। बनारस ने मुझे बहुत दुआएं दी हैं, बड़ी मोहब्बतें मिली हैं। 4 मिसरों से आज मैं चाहती हूँ कि आप सबकी आवाज बनकर आपको सुनाऊं और आपकी दुआएं लेकर जाऊं। मैं पेश करती हूँ, सुने। कि दुनिया को अपनी शान दिखा दी बिहार ने। क्या कहना शबीना, वाह वाह वाह। दुनिया को अपनी शान दिखा दी बिहार ने, कश्ती अदावतों की जला दी बिहार ने, कश्ती अदावतों की जला दी बिहार ने। धोखे से एक जीत हुई थी जिसे नसीब, धोखे से एक जीत हुई थी जिसे नसीब, उस सूरमा को धूल चटा दी बिहार ने। वाह 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 वाह। उस सूरमा वाह वाह को वाह। धूल चटा दी। क्या कहना। अच्छा लगा क्योंकि मैंने उसी वक्त कहा, मैं सफर में थी और मैंने फौरन नीतीश जी को ये एसएमएस किया। बड़ी दुआएं मिली। आज मुझे लगा कि आप सबको यही सुनाना चाहिए कम वक्त में। क्या सुनाऊंगी? आप यही सुनाऊंगी तभी आप उस तरह से जुड़ सकेंगे। मुझे हुक्म हो रहा है, मैं पेश करती हूँ। धोखे से कुछ जीत हुई थी जिसे नसीब, धोखे से एक जीत हुई थी जिसे नसीब, उस सुरमा को धूल चटा दी बिहार ने। वाह वाह वाह। उस सुरमा को धूल चटा दी बिहार ने। और आइए ये भी 4 मिसरे मैं चाहती हूँ कि आपकी खिदमत में पेश किए जाएं, सुने। कि टूटेगा जुल्म और तेरी ताकत भी जाएगी। नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे पहुंचेंगे। मैं सीधे सीधे मिसरे पढ़ती हूँ कि टूटेगा जुल्म और तेरी ताकत भी जाएगी, जिस पर तुझे गुरूर है वो छत भी जाएगी। टूटेगा जुल्म और तेरी ताकत भी जाएगी, जिस पर तुझे गुरूर है वो छत भी जाएगी। इस बात का यकीन हमें भी है एक दिन, इस बात का यकीन हमें भी है एक दिन, तो भी मिटेगा तेरी हुकूमत भी जाएगी। वाह वाह वाह। शबीना, अरे कुछ शेर और सुना दीजिए, कुछ शेर और सुना दीजिए। नहीं, मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि देखिए वक्त वाकई बहुत कम है, लेकिन आपने इस छोटी सी अदना सी शायरा को वही मोहब्बतें मुझे दी हैं तो मैं हाजिर हूँ। आपका हुक्म है। वाह वाह। अच्छे दिन। मैं आपने सुना है मुझसे, एक गीत सुनाना चाहती हूँ। हमारी जिम्मेदारी बनती है और मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमें इस गीत को इसलिए भी पढ़ना चाहिए। आज के जो हालात हैं, हमारी कोशिश ही होनी चाहिए कि अब हम सब मुत्तहिद हो जाएं, हम सब एक हो जाएं, तभी हम दुश्मनों से मुकाबला कर सकते हैं जो हमारे देश को। आज मैं एक गीत जिम्मेदारी के तौर पे पढ़ना चाहती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, शरीक हो जाइएगा। पेश करती हूँ, देखिएगा बतौर खास। अल्लाह करे कि आपकी दुआएं मुझे ये इस गीत में मिलें। मैं सीधे सीधे ये गीत आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, सुने। कि रुत वो सुहानी आएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी, जब धरती पर प्यार बढ़ेगा, जब धरती पर प्यार बढ़ेगा और नफरत मिट जाएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। सुबह होने को है, गीत को किस तरह सुनना चाहिए, किस जिंदा दिली से सुनना चाहिए, इतने से इल्तिजा करना चाहती हूँ। अगर लगे कि मेरे एक एक मिसरे
आपकी आवाज बनकर आपकी खिदमत में आप तक पहुंच रहे हैं, तो आपकी दुआ भी मुझे उसी तरह लगनी चाहिए, आपकी शिरकत भी मुझे उसी तरह से मिलनी चाहिए। सुने कि हम शिया वहाबी सुन्नी के फंदे में जकड़े हैं, बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं मगर अकड़े हैं। हम शिया वहाबी, जोरदार तालियां बजाइए, वाकई ऐसा है कि नहीं है? लेकिन हमें ऐसा नहीं होना कि हम शिया वहाबी सुन्नी के फंदे में जकड़े हैं, बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं मगर अकड़े हैं। आकाश की ऊंचाई पर अपने परचम लहराए, हम छोड़ के फिरके बिरके फिर एक अगर हो जाए। बहुत शुक्रिया। आकाश की ऊंचाई पर अपने परचम लहराए, हम छोड़ के फिरके बिरके फिर एक अगर हो जाए। ऐसा हुआ तो फिर ये दुनिया, ऐसा हुआ तो फिर ये दुनिया कदमों में झुक जाएगी। वाह वाह वाह। रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। सलाम करती हूँ खूबसूरत महफिल को कि सबने मुझे दुआ दी, हौसला मिला। मैं बंद पढ़ती हूँ कि जब एक खुदा है अपना और एक पैगंबर अपना, फिर क्यों है ये गुमराही। जब एक है रहबर अपना, जब एक खुदा है अपना और एक पैगंबर अपना, जब एक खुदा है अपना और एक पैगंबर अपना, फिर क्यों है ये गुमराही। जब एक है रहबर अपना, ये प्यार भरी दुनिया है, हर वक्त झगड़ना छोड़ो, मिलजुल के रहो ऐ लोगों, आपस में लड़ना छोड़ो। शुक्रिया। ये प्यार भरी दुनिया है, हर वक्त झगड़ना छोड़ो, मिलजुल के रहो ऐ लोगों, आपस में लड़ना छोड़ो। तुमको लड़ाने वालों की खुद ही अर्थी उठ जाएगी। वाह 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 वाह। रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है, बतौर खास बंद आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। सुनिएगा कि हिम्मत को न तोड़ो अपनी, हिम्मत को न तोड़ो अपनी, है फतह तुम्हारी मंजिल। तुम लोग अगर चाहो तो तूफान को बना दो साहिल। हिम्मत को न तोड़ो अपनी, है फतह तुम्हारी मंजिल। तुम लोग अगर चाहो तो तूफान को बना दो साहिल। तुम खुद को जरा पहचानो, फौलादी असर है तुम में, है अज़्म उमर का तुम में, है दर का जिगर है तुम में। शुक्रिया। तुम खुद को जरा पहचानो, फौलादी असर है तुम में, है अज़्म उमर का तुम में, है दर का जिगर है तुम में। रखोगे तुम पाँव जहाँ पर, वो धरती हिल जाएगी। रुत वो सुहानी आएगी। मैं पढ़ती हूँ, आप सबका हुक्म है कि हिम्मत को न तोड़ो अपनी, है फतह तुम्हारी मंजिल। तुम लोग अगर चाहो तो तूफान को बना दो साहिल। तुम खुद को जरा पहचानो, फौलादी असर है तुम में, है अज़्म उमर का तुम में, है दर का जिगर है तुम में। रखो
सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। आखिरी बंद पेश करती हूँ, वक्त कम है और आप सबसे इजाजत। सुनिएगा, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा कि जो लोग पहन कर खद्दर, सुने कि जो लोग पहन कर खद्दर भड़काऊ भाषण देकर नफरत की चिंगारी को पहुंचा देते हैं घर घर। जो लोग पहन कर खद्दर भड़काऊ भाषण देकर नफरत की चिंगारी को पहुंचा देते हैं घर घर। मंदिर मस्जिद को ढाना जो लोग नहीं छोड़ेंगे, शहरों में आग लगाना जो लोग नहीं छोड़ेंगे। मंदिर मस्जिद को ढाना जो लोग नहीं छोड़ेंगे, शहरों में आग लगाना जो लोग नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए ये भारत माता काली माँ बन जाएगी। क्या कहना? देखिए, मुझे इजाजत मिल गई है, एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजाइए। इतनी खूबसूरत और इतनी पाकीज़ा समातें जो मुझे हमेशा प्यार और हमेशा मोहब्बतें और हमेशा दुआएं जिनसे नसीब होती हैं, आज भी मैं वही अपने दामन में समेट कर ले जा रही हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। अच्छे दिनों के लिए मेरे लिए हुक्म है तो मैं भी सीधे सीधे वो गीत ही पढ़ती हूँ। मुलाजा कीजिएगा, अब आपकी जिम्मेदारी, आपकी शिरकत चाहती हूँ, पेश करती हूँ। अशफाक भाई का हुक्म है जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। पढ़ती हूँ सीधे, उससे पहले 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। सुनिए कि सरकार है तुम्हारी, सरकार भी तुम ही हो। सरकार है तुम्हारी, सरकार भी तुम ही हो। आसान भी तुम ही हो, दुश्वार भी तुम ही हो। आसान भी तुम ही हो, दुश्वार भी तुम ही हो। ऐलान कर रहे हो आतंक खत्म होगा, ऐलान कर रहे हो आतंक खत्म होगा। आतंकवादियों के सरदार भी तुम ही हो। आतंकवादियों के सरदार भी तुम ही हो। बड़ी बड़ी बातें, मैं सीधे सीधे गीत पढ़ती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा कि अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। जब भारत को लूटने वाले, जब भारत को लूटने वाले जेल की रोटी खाएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। रोज महंगाई हम झेलते चले जा रहे हैं और मरते चले जा रहे हैं। मैं पेश करती हूँ कि आटा चावल इतना महंगा आम इंसान क्या खाएगा। आटा चावल इतना महंगा आम इंसान क्या खाएगा। इस धरती को सुकून उसी दिन, चैन उसी दिन आएगा। इस धरती को सुकून उसी दिन, चैन उसी दिन आएगा। रेल किराया बढ़ाने वाले, रेल किराया बढ़ाने वाले जब पैदल हो जाएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। बंद पढ़ती हूँ कि झाड़ू लेकर जब वो निकले धूल भरी सड़कों पर, झाड़ू लेकर जब वो निकले धूल भरी सड़कों पर, हमसे हमारे दिल ने भी ये बात कही हंस हंस कर। हमसे हमारे दिल ने भी ये बात कही हंस हंस कर। धूल उड़ाने वाले सारा, धूल उड़ाने वाले सारा माल उड़ा ले जाएंगे। अच्छे दिन तब आएंगे,
अच्छे दिन तब आएंगे, कहा था काला धन लाएंगे, सोना होगी मिट्टी। सुने, कहा था काला धन लाएंगे, सोना होगी मिट्टी। हमें नहीं उम्मीद के ला पाएंगे एक पैसा भी, हम नहीं उम्मीद के ला पाएंगे एक पैसा भी। काला धन ये ले भी आए, काला धन ये ले भी आए, तो खुद ही खा जाएंगे। वाह 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 वाह। अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। गीत तो बड़ा है लेकिन आखिरी बंद पढ़ती हूँ कि दिल्ली वालों होश में आओ। अब तो खैर होश ठिकाने लगी जाएंगे कि दिल्ली वालों होश में आओ, जनता जाग चुकी है। दिल्ली वालों होश में आओ, जनता जाग चुकी है। अब तुम अपनी खैर मनाओ, जनता जाग चुकी है। अब तुम अपनी खैर मनाओ, जनता जाग चुकी है। जिन्होंने तुमको सत्ता सौंपी, जिन्होंने तुमको सत्ता सौंपी, वही तुम्हें ठुकराएंगे। अच्छे दिन तब आएंगे, फिर कभी इंशाल्लाह। मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा को आप सुन रहे थे। हजरात गिरामी, सिर्फ 4 मिसरे पढ़ूंगा कि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है। हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी साहब की याद में मुनक्किद बनारस के इस मशहूर बेनिया बाग के इंडो पाक मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए आप सबके फेवरेट मुनफरद लबो लहजे के मशहूर और मारूफ नाजिम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। ये गुजारिश करूं कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। इस्तकबाल करें जनाब राही बस्तवी का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब नदीम फर्रुख साहब ने जहां एक और अपनी निजामत के जौहर दिखाए तो साथ ही अपने कलाम से लोगों को नवाजा। आजकल शहर से लेके गांव तक जो नफरत का माहौल पहुंचा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उन्होंने उसको अपनी शायरी के जरिए बताया। किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती, कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती। किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। इस मुशायरे का इनॉग्रेशन किया कांग्रेस के सीनियर लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब प्रमोद तिवारी साहब ने। इस इंडो पाक मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए जनाब कमरुल हसन सिद्दीकी साहब ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के ओहदे को संभाल रहे हैं। बनारस में हुए इस इंडो पाक मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में नुमाया किरदार निभाया जनाब जगत किशोर चौरसिया साहब ने और जनाब अख्तर मेमन साहब, जो अशफाक मेमन साहब के साहबजादे हैं। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब अशफाक मेमन साहब, खूबसूरत इंसान जो बनारस शहर में इस मुशायरे के जरिए गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। यूं तो ये मुशायरा इंडो पाक मुशायरे के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें नेपाल, दुबई, कुवैत और दीगर मुल्कों के शोरा शिरकत करते हैं। कोई तो संभाले, कोई तो हमको बराबर बुलाता रहे। नहीं पर्दे